अच्छा जी, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट, स्टेप्स और रिजल्ट्स सारा पढ़ा दिया था। इस वीडियो के अंदर हम क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे। क्लीवेज के अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग द क्लीवेज नंबर ऑफ सेल्स अपॉन रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, सेल्स के ऊपर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती हैं, ठीक है, उसको हम क्लीवेज कहते हैं, ठीक है। और उससे हमारे पास क्या बनते हैं? ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। जब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? 2 सेल स्टेज, ठीक है। 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या होती है? 2 सेल स्टेज, ठीक है। उसकी हमारे पास माइटोटिक डिवीजन होती हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है 4 सेल स्टेज में। 4 सेल स्टेज में कब कन्वर्ट होती है? 40 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 4 सेल स्टेज के बाद वो कन्वर्ट होती है हमारे पास 8 सेल स्टेज में, जिसको हम क्या कहते हैं? कंपैक्शन, ठीक है। ये लूजली अटैच होते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं कंपैक्शन, ठीक है। कंपैक्शन के बाद वो क्या बनाती है? क्लम्प्स, क्लम्प्स बनाती है, ठीक है। और वो क्लम्प्स के अंदर फिर हमारे पास ये आउटर सेल मैस और इनर सेल मैस बन जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको हम कंपैक्शन के रिजल्ट के अंदर ये हमारे पास बनता है, ठीक है। फिर 8 सेल स्टेज के बाद वो कन्वर्ट होती है 16 सेल स्टेज में, जिसको हम क्या कहते हैं? मरूला, ठीक है। मरूला क्या होती है? 16 सेल स्टेज होती है। इसके अंदर हमारे पास जो इनर सेल मैस था और जो आउटर सेल मैस था ये बने, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इनर सेल मैस होता है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। जो हमारे पास आउटर सेल मैस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये 3 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारे पास क्या बनता है? मरूला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये मैंने आपको जैसे ये डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बाहर वाली लेयर जो है ये हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है, ये अंदर वाली जो है ये क्या है? हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट। और ये दरमियान में जो गैप है, ये इस तरह से ये अटैचमेंट्स की हुई है, आपको नजर आ रही होंगी। ये हमारे पास क्या है? गैप जंक्शन है, ठीक है, इनर और आउटर सेल मैस के अंदर। और ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। हमारे पास क्लीवेज के बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये आपको मैंने ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बारे में भी बता दिया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एल सेलेक्टिन के बारे में बताया हुआ कि ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, हमारे पास जो बाहर वाली लेयर होती है उसके ऊपर एल सेलेक्टिन होते हैं, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, अटैच होके यूट्राइन एपिथेलियम के अंदर, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा फिर सेलेक्टिन्स जो क्या होते हैं बताया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होती है इंटरेक्शन बिटवीन द ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलियल सेल्स के अंदर, और फिर वो अलाउ करती है कैप्चर यानी कि करती है, ठीक। उसके बाद उन्होंने ना हमारे पास ये बताया हुआ है कि एक हमारे पास होता है सेलेक्टिन्स, एक होते हैं इंटेग्रिन्स, और एक हमारे पास होते हैं फाइब्रोनेक्टिन रिसेप्टर्स, ठीक है। जो हमारे पास सेलेक्टिन होते हैं वो क्या कहते हैं? कैप्चर करते हैं, ठीक है, एग को, ठीक है। और जो हमारे पास अटैचमेंट होती है वो होती है इंटेग्रिन्स के से, ठीक है। इंटेग्रिन्स इनके अंदर हमारे पास लेमिनिन आ जाते हैं, रिसेप्टर फॉर लेमिनिन होते हैं इसके अंदर। और फिर माइग्रेशन होती है एग की किससे? फाइब्रोनेक्टिन रिसेप्टर्स से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें ये फर्दर बताया हुआ, ठीक है, कि जो एम्ब्रियो होता है ना, जब वो यूट्राइन कैविटी तक पहुंचता है, ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लास्टोसील बनती है, ठीक है। फिर फर्दर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, जोना पेलोसिटा डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। 6th डे पे क्या होता है? ट्रोफोप्लास्ट जो है वो पेनिट्रेट करने लग जाती है यूट्राइन कैविटी को, ठीक है। फिर उसके अलावा लेमिनिन फिब्रोनेक्टिन के बारे में बताया है। एल सिलेक्टिन मॉलिक्यूल्स का मैं आपको लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का सारा इस टॉपिक के अंदर उन्होंने कवर किया, ठीक है। यहाँ तक जो है ना हमारा ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बारे में बताया। जब हम नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो है ना वो 2 लेयर्स बनती होती हैं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, और वो किस किस तरह बनती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का ये टॉपिक आता है कौन सा है? यूट्रस एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन। यूट्रस एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, अच्छा, इस टॉपिक के अंदर क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या होता है? हमारे पास जो यूट्रस होता है ना वो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम, अंदर वाली होती है मायोमेट्रियम, और उसके बाद क्या होती है? पेरीमेट्रियम, ठीक है। फिर उन्होंने फेजेस के बारे में बताया हुआ है कि फॉलिकुलर स्टेज होती है, सेक्रेटरी और गेस्टेशनल स्टेज होती है, और मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ठीक है। ये तीनों इसकी फेजेस होती हैं, ठीक है, और ये 3 इसकी लेयर्स होती हैं, ठीक है। प्यूबर्टी से यानी कि 11-13 ईयर्स से लेकर जो है ना 40 से 45 ईयर्स तक क्या हो जाता है? मेनोपॉज, ठीक है। एग जो है वो बनना बंद हो जाता है, ठीक है। और फीमेल जो है वो उसके बाद जो है वो कोई भी एग या फॉलिकल जो वो प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। उसके अलावा ये आप लोगों ने डायग्राम देखनी है अच्छे से। डायग्राम के अंदर आप लोगों को ये अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है कि देखिए ये मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये बेसल लेयर दिखाई हुई है, फिर ये वाली ये स्पॉन्जी लेयर होती है। यूट्रस की लेयर के बारे में उन्होंने सारा मतलब यूट्रस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर ये इम्प्लांटेशन जब होती है, ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे इम्प्लांटेड एम्ब्रियो दिखाया हुआ है किस तरह से इम्प्लांट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी दिखाया हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम सिंपल दिखाया है, ओवोल्यूशन का प्रोसेस, ये सारा उन्होंने आप लोगों को डायग्राम के अंदर अच्छे से क्लियर कट दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर ये नीचे बताया हुआ है कि 14th डे के ऊपर क्या होता है? हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज होता है। सेक्रेटरी फेज कब होता है? 21st डे पे, और 28th डे के ऊपर जो है वो हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे पास नॉर्मल जो है वो नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज का होता है ना, तो इसलिए, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने ये आपको इन्हीं लेयर्स के बारे में जो डायग्राम के अंदर दिखाई हुई हैं, बेसल लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर और स्पॉन्जी लेयर, ये तीनों लेयर्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।